एक सड़क के किनारे एक पुरुष और एक महिला घायल होकर दर्द से करा रही थी। तभी वहां के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा इनको बगल के ही सफदरगंज सदर अस्पताल में एडमिट करा दी जाती है। फिर इनके घायल होने की खबर बगल के पुलिस स्टेशन को दे दी जाती है। पुलिस की एक टीम उस अस्पताल पहुंचने ही वाली थी, तब तक इन दोनों व्यक्तियों की मौत हो जाती है। फिर पुलिस इस केस को अपने तरीके से सुलझाने में लग जाती है। आखिरकार इस घटना को बहुत कम समय में ही पुलिस सुलझा लेती है। पुलिस लोगों के सामने जो रिपोर्ट पेश करती है उसे सुनने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यकीनन आज की ये कहानी इंसानियत को भी शर्मसार कर देती है। तो चलिए जानते हैं क्या है आज की पूरी कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़। आज की यह सच्ची घटना है भारत के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है सफदरगंज। वहीं के रहने वाले एक पति और पत्नी 30 दिसंबर की रात्रि 8 बजे घूमने के लिए मार्केट जा रहे थे। तभी उनके अचानक से एक शख्स आता है और उन पर गोलियों की बौछार कर देता है। मौके पर ही ये दोनों घायल हो जाते हैं। इन दोनों की स्थिति काफ़ी नाजुक सी हो जाती है। फिर अगल बगल से कुछ लोग दौड़ कर आते हैं और इस महिला पुरुष को बचाने में लग जाते हैं। तभी मौका पाते वह आरोपी वहां से फरार हो जाता है। फिर लोकल लोगों के द्वारा उन दोनों को बगल के सफदरगंज सदर अस्पताल में एडमिट करा दी जाती है। फिर इसकी खबर बगल के पुलिस स्टेशन में दे दी जाती है। पुलिस की एक टीम उस अस्पताल पहुंचती है। तब तक उन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई होती है। फिर पुलिस दीपक के माता पिता को इसकी जानकारी देती है। दीपक के माता पिता जब अस्पताल पहुंचते हैं तो अपने बेटे की जो मृत्यु देखते हैं, अपने पतों की मृत्यु देखते हैं तो दहाड़े मारकर चिल्लाने लगते हैं। वह पूछने लगते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है, आखिर इनके साथ किसने किया है। पुलिस ये जानना चाहती थी इसके माता पिता से कि इनके साथ क्या किसी की दुश्मनी है। तभी पुलिस उनके माता पिता से पूछती है क्या इनकी दुश्मनी किसी अन्य व्यक्तियों के साथ है। तभी उनके माता पिता बताते हैं कि साहब इनकी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिन पहले मेरे बेटा दीपक की शादी उसके ही दोस्त सनी के पत्नी से हो गया है। दीपक का एक दोस्त है सनी, जो अपने पति पूनम को तलाक देकर छोड़ दिया है, जिसके बाद मेरा ही बेटा दीपक उसे शादी कर लिया है। फिर पुलिस इस पूरी घटना को लव अफेयर से जोड़कर देखने लगती है। फिर पुलिस ये भी पूछती है कि इनकी शादी कितने दिन पहले हुई थी। उनके परिवार वालों का कहना होता है कि इनकी शादी 1.5 से 2 महीना पहले एक पूनम नामक महिला से हुई है। फिर पुलिस उस सनी की तलाश में जुट जाती है। पुलिस पूछते पूछते सनी के घर पहुंचती है। सनी को अपने कस्टडी में लेकर उसे पूछताछ करती है क्या इसकी हत्या के पीछे, इसके कत्ल के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो सनी बताता है कि हाँ, मैंने ही इन दोनों का कत्ल किया है। वह अपना गुनाह कबूल करता है। फिर वो अपने साथ बीते हुए पूरी घटना को बताने लगता है। वह बताता है कि आज से 1.5-2 साल पहले हमें पूनम नामक एक लड़की से प्यार हो गया था और हम दोनों ने एक मंदिर में जाकर लव मैरिज कर लिए थे। उससे एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम था दीपक। वह हमारे घर अक्सर आया जाया करता था। मैं अपने पूरी घर की बात उससे बताया करता था। हम दोनों पति पत्नी में किसी भी छोटे से छोटे बात को लेकर झगड़ा होने लगती थी। मेरी पत्नी भी अपनी दिल के बात मेरे दोस्त दीपक से बताया करती थी। इसी बीच मेरा दीपक और मेरी पत्नी के साथ लव अफेयर शुरू होने लगता है। इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है और मेरी पत्नी के साथ इन्होंने शादी कर लेता है। उसके बाद मैं अपने दोस्त दीपक को कई बार समझाता हूँ कि तू मेरे पत्नी को मेरे घर पे लाकर छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग ही करूँगा। लेकिन मेरा दोस्त भी नहीं समझता है, मेरी पत्नी भी नहीं समझती है। तभी मैं एक बार मार्केट जा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरा ही दोस्त किसी काम के लिए सफदरगंज इलाके से होकर बाजार जा रहे थे। तभी मैंने अपने कुछ दोस्तों के पास कॉल किया और वहीं पे एक पिस्तौल मंगा ली और पिस्तौल से इन दोनों को 2-2 गोलियां मार दी। जिसके बाद वहाँ कुछ स्थानीय लोग पहुँचे। फिर मैंने मौका पाते ही वहाँ से भाग गया। पुलिस इस बात को सुनती है तो उसको गिरफ्तार करती है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में एक केस दर्ज करती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको भी ऐसी घटनाओं से सचेत कराना है ताकि आप भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से बचाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों, यदि आपको भी या अपने परिवार के किसी सदस्य का बर्थडे विश करवाना है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।